Yes, ma'am. ये 8251 हेलो 8251 इज अवर टुडेज टॉपिक। उससे पहले मैं 8255 का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बता रही हूँ, जिसने भी जिन स्टूडेंट्स ने भी कहा था। 8255 पे आते हैं हम अभी। मैम। हाँ जी मैम स्क्रीन विजिबल नहीं हो रही। विजिबल एक है। मिनट अभी मैं इसको स्लाइड शो मोड में करती हूँ। अभी मैं स्लाइड्स चेक कर रही हूँ, अभी कर देती हूँ। आपको स्क्रीन विजिबल हो रही है? यस मैम। ठीक है, फाइन। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है 8255। 8255 इज नोन एज प्रोग्रामेबल पेरिफेरल इंटरफेस. This question can be put on in exams by the name direct 8255 or by explain PPI, that is programmable peripheral interface. Why this is known as, मैं शुरू से एक्सप्लेन करूं या मेन पॉइंट्स बताऊं, ये मुझे क्लियर करो। शुरू से। ओके तो ये स्टार्टिंग है हमारे पास। दिस इज नोन एज प्रोग्रामेबल पेरिफेरल इंटरफेस. व्हाई दिस इज नोन एज पीपीआई? Because with the help of 8086 programming, the outside external peripherals or external devices can be interfaced with the 8086 microprocessor through 8255 chip. That is the definition of 8255. Next हमारे पास क्या है इसमें? Some of the main points under 8255. This is a programmable peripheral interface. It is an input-output port chip used for interfacing input-output devices with the microprocessor. This is an input-output port chip means आप इसको एज अ इनपुट भी यूज कर सकते हो और एज अ आउटपुट भी यूज कर सकते हो, और डिवाइसेस को आप इंटरफेस कराओगे. It depends upon the applications based on whether it will be working as an input device or output device. And next is about 8255. So it is a popular interfacing component that can interface any TTL compatible input output devices to a microprocessor. ट्रांजिस्टर लॉजिक ये आप डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में टीटीएल पढ़ चुके हो, तो इंटरनल जो हमारे पास इसकी आर्किटेक्चर है वो उसमें हमारे पास इंटरनली क्या है, टीटीएल बेस्ड है ये. इट इज यूज्ड टू इंटरफेस टू द कीबोर्ड विद द 8086 and a parallel printing port in PCs. Okay, and it requires insertion of 8 states if used with the microprocessor using higher data. It is means जो क्लॉक रहेगी इसमें वो रहेगी इंटरफेसिंग के लिए 8 मेगाहर्ट्ज. In under its configuration, PPI has 24 pins for input output that are programmable in groups of 12 pins and has the 3 distinct modes of operation. तो ये मेन पॉइंट है यहाँ पे. टोटल जो पिन है वो 24 है, डिवाइडेड इनटू 12 पिन्स, 2 ग्रुप बन जाएंगे. और इसमें हमारे पास जो मोड ऑफ ऑपरेशंस है, मोड ऑफ ऑपरेशंस हमारे पास है मोड 0, मोड 1 और मोड 2. तो 3 टाइप्स ऑफ मोड ऑफ ऑपरेशन है. बेसिकली मोड ऑफ ऑपरेशंस आर यूज्ड एज दी कम्युनिकेशन चैनल. महक ऑडिबल? यस मैम. ओके, नेक्स्ट स्क्रीन देखो, यहाँ पे सबको ये नजर आ रहा होगा 8255 पिन लेआउट, ये नजर आ रहा है? यस मैम. ओके, इसमें देखो लेफ्ट हैंड साइड पे पिन डायग्राम बना हुआ है. ठीक है, पिन डायग्राम में रेड कलर जहां पर है, रेड पे हमारे पास क्या है, D0 से लेकर D7, ये हमारे पास डेटा पिन्स. 8 बिट डेटा इज ऑपरेटेड ऑन 8255. D0 से D7 डेटा. मैंने आपको कंस्ट्रक्शन में बताया कि इसमें 3 पोर्ट्स होते हैं, पोर्ट 0, पोर्ट 1, पोर्ट 2. वो कौन कौन से पोर्ट हैं? एक तो है PA जो ग्रीन कलर से हाईलाइट हो रहा है, PA0 to PA7, एक ये पोर्ट है. दूसरा पोर्ट है PB0 से लेकर PB7, और जो आपके पास थर्ड लास्ट पोर्ट है PC0 से लेकर PC7. दिस पोर्ट इज डिवाइडेड इनटू द 2 पार्ट्स. तभी जो हाफ पोर्ट C है वो आपको दिख रहा होगा
वो है पिंक कलर से और हाफ है ग्रीन कलर से. बेसिकली दिस पोर्ट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. और क्या है लेफ्ट में हमारे पास? रीड बार सिग्नल, राइट बार मेनली रीड राइट ऑपरेशन के लिए. A0 A1 हमारे पास सिलेक्ट बिट्स हैं. क्यों यूज कर रहे हैं हम A0 A1? ट्रूथ टेबल में देखो राइट हैंड साइड पे दिख रहा है महक? यस मैम. ट्रूथ टेबल में क्या है? व्हेन A0 A1 00 तो क्या सिलेक्ट होगा? ऊपर वाला पोर्ट A. व्हेन इट इज 01 देन सिलेक्शन विल बी फॉर पोर्ट B. थर्ड व्हेन 10 देन सिलेक्शन फॉर पोर्ट C. 11 is basically for the simple register usage, command user. VCC और ग्राउंड मेन वो ये तो वही है सिंपल पॉइंट्स. एक है आपके पास रीसेट, और रीसेट है आपके पास चिप को रीसेट करने के लिए, और एक है चिप सिलेक्ट टू सेट और रीसेट दी कॉरेस्पॉन्डिंग चिप 8255. तो तीन हमारे पास पोर्ट हैं, पोर्ट ए, पोर्ट बी, पोर्ट सी. पोर्ट सी इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. 8-bit डेटा बिट्स, रीड राइट A0 A1 सिलेक्ट बिट्स, चिप सिलेक्ट रीसेट VCC एंड ग्राउंड. तो ये टोटल हमारे पास पिन्स हैं इसमें 8255 में. नेक्स्ट कंट्रोल वर्ड. कंट्रोल वर्ड से पहले मैं देखती हूँ इसमें अगर आर्किटेक्चर है तो आर्किटेक्चर बताना चाहूंगी मैं. 1 मिनट रुको. ये रहा, हाँ ये आर्किटेक्चर. दिस इज द आर्किटेक्चर ऑफ 8255. विजिबल है ये महक? यस मैम. ओके. तो इसमें आपको क्या देखो नजर आ रहा है इस डायग्राम में? 1 मिनट रुको, मैं इसको थोड़ा सा और शेयरिंग मोड में करके देखती हूँ. हाँ फुल स्क्रीन नजर आ रही है? यस मैम. तो इसमें देखो क्या है आपके पास, इधर देखो जो जो भी आपने पिन्स में पढ़ा है वो यहाँ पे भी इलेबोरेट हो जाएगा. 2 ग्रुप बनाने हैं सबसे पहले तो. ग्रुप ए फॉर कंट्रोल, ग्रुप बी फॉर कंट्रोल. 2 ग्रुप बन गए. पूरे के पूरे आईसी की पावर सप्लाई प्लस 5 वोल्ट ऊपर और एक है ग्राउंड पॉइंट. ठीक है. जो डेटा है हमारे पास 8 बिट का D0 से लेकर D7 डेटा इज ऑफ बाय डायरेक्शनल मोड. तो ये एरो देख लो बाय डायरेक्शनल लगा हुआ है, बाय डायरेक्शनल डेटा बस. बाय डायरेक्शनल डेटा बस है. नीचे कहाँ पे कनेक्ट है वो? रीड राइट कंट्रोल लॉजिक. यहाँ पे क्या आ जाएंगे हमारे पास जो अभी हमने लास्ट पिन डायग्राम में पढ़ा? रीड सिग्नल, राइट सिग्नल, सिलेक्शन बिट्स A1 A0 रीसेट, वो यहाँ आ गई. ग्रुप ए और ग्रुप बी दोनों के दोनों कनेक्टेड किससे हैं? रीड राइट से. अच्छा आगे आ जाओ. डेटा बस बफर 8 बिट इंटरनल डेटा बस है. कितने पोर्ट्स बताए मैंने महक? इसमें कितने पोर्ट्स हैं? 4 पोर्ट्स है मैम. पोर्ट्स हमारे पास 3 ही हैं. हाँ तो 4 इस ऐसे हो जाते हैं कि लास्ट पोर्ट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, तो टोटल हो जाते हैं 4. अब यहाँ पे देखो पोर्ट ए ग्रुप ए से कनेक्ट है, और पोर्ट सी अपर और पोर्ट सी लोअर. ये देख रहे हो येलो कलर का जो बॉक्स है लिखा हुआ है ग्रुप ए पोर्ट सी अपर. तो पोर्ट सी का जो अपर 4 बिट्स है वो चली गई ग्रुप ए में, और पोर्ट सी की जो लोअर 4 बिट्स हैं वो चली गई ग्रुप बी में. और क्या कनेक्ट है ग्रुप बी में? पोर्ट बी. तो यहाँ पे सारे के सारे पोर्ट्स असाइन हो गए. बाय डायरेक्शनल पिंस हो गई आईओ के लिए, इनपुट आउटपुट. PA0 PA7 PC4 PC7 अपर बिट्स ऑफ पोर्ट सी. हेलो मैम जो डायग्राम दिखाया हुआ था उसमें तो अपर वाले पोर्ट बी में थे. कौन से? वो डायग्राम पोर्ट बी का ऊपर बना दिया होगा. आप ये ब्लॉक्स ऊपर नीचे तो कर सकते हो, लेकिन जो पोर्ट सी है आपके पास वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होगा ना. और अगर वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होगा तो आपके पास कुछ डेटा चला जाएगा ग्रुप ए में, कुछ चला जाएगा आपके पास ग्रुप बी में, क्योंकि ग्रुप तो 2 ही है. देखो इनपुट में आपके पास ग्रुप तो 2 ही है, ग्रुप ए ग्रुप बी. नजर आ रहा है? यस मैम. हाँ तो एक ग्रुप ए हो गया, एक बी हो गया. अब पोर्ट्स कितने हैं? 3 पोर्ट्स हैं, लेकिन उसको हम कन्वर्ट कर रहे हैं 4 में. तो वो किस तरह से यहाँ पे स्टैंडर्डाइज किया कि पोर्ट ए के जो 8 बिट्स हैं वो चले गए ग्रुप ए में. ठीक है. पोर्ट बी के जो 8 बिट्स हैं वो चले गए ग्रुप बी में. अब बचा पोर्ट सी. अब पोर्ट सी को करना है 2 में डिवाइड, तो हाफ ले लिया उसको ग्रुप ए में और हाफ ले लिया उसको ग्रुप बी में. क्लियर हुआ? क्लियर?
यस मैम। ठीक है ना, दो ही तो ग्रुप है ना, ए और बी है, लेकिन पोर्ट कितने हैं, 4 बन गए, वो तो हाफ हाफ डिवाइड करके पोर्ट सी को, तो एक पोर्ट चला गया ए ग्रुप में, एक पोर्ट चला गया बी ग्रुप में, और जो एक बचा है पोर्ट सी, जो जो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, उसको आधा ग्रुप ए में सेव कर दिया, आधा ग्रुप बी में सेव कर दिया। इस तरह से डायग्राम कंप्लीट होता है। ये डायग्राम क्लियर है? यस पूछो। मैम इन पोर्ट्स में क्या जा रहा है, मतलब ये पोर्ट ए में क्या चीज ये पोर्ट्स जा रही कनेक्शन के है? लिए हैं। पोर्ट्स आपके पास किस लिए हैं? कनेक्शन के लिए हैं। पोर्ट्स आप नॉर्मल आप लैंग्वेज में भी जब आप कंप्यूटर की बात करते हो या किसी हार्डवेयर की शॉप पे जाते हो या आपके सिस्टम में कभी कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो पोर्ट्स पोर्ट्स बोलते हो ना बार बार, यस मैम। बोलते हो हैं कि इस पोर्ट पे ये प्रॉब्लम आ गई होगी या ये हो गया होगा। तो यहाँ पे भी पोर्ट क्या है? पोर्ट बेसिकली बाय डायरेक्शनल कम्युनिकेशन के लिए यूज हो रहा है। यहाँ पे इनपुट आउटपुट लिखा हुआ है ना पोर्ट्स के बाहर, वो इनपुट आउटपुट क्या है? मतलब कि आपको बाहर से जो डिवाइस कनेक्ट करना है पोर्ट के साथ 8086 के लिए, वो एज अ इनपुट काम करवाना है उससे या एज अ आउटपुट काम करवाना है। अगर एज अ इनपुट काम कराओगे तो लाइक कीबोर्ड विल बी वर्किंग एज अ इनपुट डिवाइस टू द 8086, और अगर एज अ आउटपुट काम करवाना है तो क्या हो जाएगा? प्रिंटर से आप जैसे प्रिंट्स लेते हो, आपके पास क्या आती है? आउटपुट आती है, तो वहां पे क्या देते हो आप? आउट कमांड। यस मैम। समझ आया? यस मैम। हाँ, तो यहाँ पे यही बात है कि 8255 दो में क्यों डिवाइडेड है? क्या कह रहे हो? पोर्ट सी दो में क्यों डिवाइडेड है, अपर और लोअर में? अपर और लोअर में पोर्ट सी हमारे पास डिवाइडेड है क्योंकि कई बार क्या होता है कि हमें डायरेक्ट 4 बिट डेटा के लिए अगर हमें काम करना है, ठीक है, तो बजाय इसके कि हम वहां पे पोर्ट ए या पोर्ट बी 8 बिट वाला यूज करें, हम डायरेक्ट यहाँ से पोर्ट सी यूज कर लेंगे। ऐसा इसलिए किया हुआ है टू बेसिकली एनहांस द स्पीड ऑफ द इंटरफेसिंग डिवाइस, कि हमें क्या करना पड़ेगा, अगर हमें 4 बिट का डेटा के लिए काम करना है तो हमें उसकी जो अपर बिट है फिर पोर्ट ए की या पोर्ट बी की, वो 000 रखनी पड़ेगी, यहाँ नहीं रखनी पड़ेगी। यहाँ पे हमारा काम 4 बिट से डायरेक्ट हो जाएगा बिकॉज वी आर हैविंग दी 4 बिट पोर्ट ऑफ पोर्ट सी फॉर अपर एंड लोअर रिस्पेक्टिवली। ओके मैम। ठीक है, यस मैम। चलो नेक्स्ट चलते हैं। पीछे आ रहे थे हम, पहले तो कंट्रोल वर्ड पे आ रहे थे। ये कंट्रोल वर्ड्स हैं। बेसिकली कंट्रोल वर्ड इंस्ट्रक्शन को सेट करने के लिए हैं कि किस तरह से इसमें डेटा जो है वो 10 की फॉर्म में बनेगा और सेव होगा। जैसे कि फर्स्ट कंट्रोल वर्ड D0 से लेकर D7 है, तो D0, D1, D2 ये आ गई ग्रुप बी के लिए, D3, D4 और D6 ये आ गई हमारे पास ग्रुप ए के लिए, और लास्ट है इनपुट आउटपुट मोड और बिट सिलेक्शन। BSR होता है बिट सिलेक्शन रेट मोड। ये बेसिकली फ्रीक्वेंसी के टाइम पे जब आप बिट सिलेक्शन करोगे वहां पे यूज होगा। ये प्रोग्रामिंग में यूज होगा, ये अभी कंस्ट्रक्शन में इसका इतना यूज नहीं है। यहाँ पे मेन जो चीज है वो हमें ये देखनी है कि जो D0, D1 और D2 बिट्स हैं that are for पोर्ट सी, तो पोर्ट सी में अगर ये D0 पिन 1 रहती है then it will be working as a input, for 0 it will work as a output. Again D1 में क्या है? D1 is for port B. ग्रुप्स डिवाइड कर दिए। ग्रुप बी के लिए क्या है? D0, D1, D2, और ग्रुप ए के लिए क्या है? D3, D4, D5, D6 कंबाइनली, और उन ग्रुप्स के अंदर हमने क्या डिफाइन कर दिए? पोर्ट्स। D1 is for port B, 1 as a input and 0 is for output. उसके बाद D2, एक सेकेंड, D2 हो गया हमारे पास मोड सिलेक्शन के लिए कि कौन से मोड में आप काम कर रहे हो, मोड 0 में या मोड 1 में। इसी तरह से ग्रुप ए नीचे ये भी डिफाइन किया हुआ है with 0 and 1 and last is the input output mode and bit selection rate mode. तो यहाँ से क्या होगा, आप एज अ इनपुट जहाँ पे डिवाइस को वर्क करवा रहे हो वहां 1 हो जाएगा, जहां एज आउटपुट वर्क करवा रहे हो वहां 0 हो जाएगा। तो टोटल यहाँ से आपका 8 बिट एक डेटा बनेगा 10 की फॉर्म में, उसको कन्वर्ट करोगे हेक्साडेसिमल में, और कोडिंग के अंदर विद एप्लीकेशन जहां पे भी 8255 आपको यूज करना है वो एड्रेस हम यूज कर सकते हैं। उस एड्रेस को यूज करने का मतलब ये होगा कि नाउ वी आर यूजिंग द 8255 चिप फॉर 8086 फॉर द इंटरफेसिंग। क्लियर है ये?
नेक्स्ट ये भी बेसिक जो डायग्राम हमने किया है, ये चिप बनाई हुई है, चिप की फॉर्म में ये समझाया हुआ है बेसिकली मोड 8255। ऊपर देखो D0 D7 डेटा बस, 3 बसेस हैं इसमें, डेटा बस, कंट्रोल बस और एड्रेस बस, ठीक है। मोड 0, मोड 1, मोड 2। मोड 0 मोड 1 में तो बेसिक इनपुट आउटपुट चलेगा, और मोड 2 में क्या है, बाय डायरेक्शनल बस है। बाय डायरेक्शनल कम्युनिकेशन कैन बी डन इन मोड 2। नेक्स्ट सिंपल ये बताया हुआ है कि 8255 है 3 ऑपरेशनल मोड्स, मोड 0, मोड 1 एंड मोड 2। फिर अगेन हमारे पास 0 to 7 हमारे पास रजिस्टर आ गया, वहां पे कौन सा पोर्ट सिलेक्ट करना है उसके लिए कंडीशंस दी हुई हैं, ठीक है। फॉर कमांड बाइट ए प्रोग्राम पोर्ट ABC, पोर्ट ABC के लिए, और नीचे हमारे पास दिया हुआ है कमांड बाइट B। यहाँ पे ये क्या है, बेसिकली 2 कंट्रोल वर्ड्स डिफाइन किए हुए हैं। ये पहले वाला तो मैंने अभी पीछे बताया ये स्लाइड में, ये वही है, और इसके नीचे जो ब्लू कलर में लिखा हुआ है ये हमारे पास क्या है, कमांड जो कमांड ऑपरेशन के लिए ये सेकंड कंट्रोल वर्ड है। ये तो डायग्राम आ गया। यहाँ पे 3 पोर्ट्स आर डिफाइंड बाय सिग्नल्स A0 A1 00011011, ये हम बात कर चुके हैं इसके बारे में। नेक्स्ट ये भी चिप बनाई हुई है इंटेल 8255 की, यहाँ पे भी इंटरनली पोर्ट्स डिफाइन कर दिए, वहां से बाय डायरेक्शनल सिग्नल हो गया। इनपुट में हमारे पास A0 A1 रीड सिग्नल। चिप सिलेक्ट सर्किट ये रहा, ये जो चिप सिलेक्ट सर्किट है ना CS वाला, ये 8086 में भी है चिप सिलेक्ट सर्किट। जब यूनिट 1 आप पढ़ते हो तो वहां पे है कि चिप को ऑन और ऑफ कैसे करना है, ये देखा है वहां पे महक? यस मैम। ये वही वाला सर्किट है, एक नॉट गेट लगा हुआ है, एक नैंड गेट लगा हुआ है। बेसिकली ये सिंपल चिप सिलेक्ट सर्किट है, ये कॉमन हो सकता है 8255 के लिए भी ये चल सकता है, और उधर से 8086 के लिए भी हमारे पास ये चल सकता है। यहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगी M/IO क्यों लिखा हो, IO बार, यहाँ पे क्यों है, मेमोरी के लिए काम करवाना है या इनपुट आउटपुट के लिए काम करवाना है, ये यहाँ पे चिप सिलेक्ट सर्किट से ऑन या ऑफ होगा। इफ योर M is equal to 1 then it will be used for the internal memory, and when IO is equal to 1 then it will be used for the input output devices. ये कुछ एक मेन पॉइंट्स हैं। There is also a control port from the processor point of view. It contains decides the working of 8255. Okay. When chip select is 0, 0, then 8255 is selected for communication by the processor, and the chip select circuit connected to the CS pin assigns address to the port of 8255. तो यहाँ पे ये वैल्यूज दी हुई है कि जब भी चिप सिलेक्ट आपको ऑन करना है तो वहां पे सारी वैल्यूज क्या हो जाएंगी, A0 से लेकर A7 तक 1, FFFH मैक्सिमम वो हो जाएगा एड्रेस। ये कुछ पॉइंट्स हैं। मोड 0 सिंपल इनपुट और आउटपुट, मोड 0 के लिए कोई इन भी हुआ है क्या यहाँ पे? ये देखो मोड 0 is मोड 0 means what? Simple input or output. In this mode, port A, B are used as 2 simple 8-bit input output ports, and port C as 2 4-bit ports. हाँ वो डिवाइड हो गया लास्ट में. And each port can be programmed to function as simply an input port or an output port. And the input output features in the mode 0 as follows. Outputs are latched, inputs are not latched क्योंकि input तो हमें decide करनी है. Ports don't have handshake or interrupt capability. जो handshaking है communication mode और जो interrupt है वो mode 0 में entertain नहीं होगा. Interrupt पढ़ा है आपने? Interrupt flag महक? यस मैम. तो जो इंटरप्ट कैपेबिलिटी है वो 8086 में क्या होता है वैसे इंटरप्ट में, ये बताना मुझे सिंपल. मैम जैसे कोई प्रोग्राम या प्रोसेस चल रहा हो तो बीच में कोई हाई प्रायोरिटी टास्क या कुछ भी ऐसे पॉप हो जाए, मतलब ये वो इंटरप्ट आ जाए. हाँ, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं आपके साथ कम्युनिकेट कर रही हूँ, ठीक है, व्हाट इज माय प्रायोरिटी एट दैट टाइम, इट डिपेंड्स ना. तो अगर इस टाइम पे
ऑफ हो जाती है, तो या सिग्नल पावर की वजह से या फिर इंटरनेट कनेक्शन की वजह से सिग्नल वीक हो जाते हैं, तो उसमें मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी, ठीक है। तो वो जो इंटरप्ट है उसको क्या होगा, फर्स्ट प्रायोरिटी होगी कि उसको तो एंटरटेन करना ही करना पड़ेगा, लेकिन अगर कोई सेकंड प्रायोरिटी है कि मुझे कुछ और वर्किंग करनी है, देन आई एम बाउंड नॉट टू डू इट, ठीक है। तो हमारे पास जो इंटरप्ट है वो क्या है, इंटरप्ट हमारे पास प्रायोरिटी बेस है कि एट प्रेजेंट जो एप्लीकेशन चल रही है उसकी क्या प्रायोरिटी होगी। कुछ इंटरप्ट मास्केबल होते हैं और कुछ इंटरप्ट होते हैं नॉन मास्केबल। मास्केबल का मतलब जिन्हें हम इग्नोर कर सकते हैं, दैट कैन बी इग्नोर्ड, और नॉन मास्केबल दैट कैन नॉट बी इग्नोर्ड, लाइक पावर ऑफ, लाइक डिवाइड बाय जीरो अगर ऑपरेशन हो जाता है, आंसर आता है आपका इन्फिनिटी, या इस तरह की कोई एरर आ जाती है प्रोग्राम में, तो वो क्या है, नॉन मास्केबल, अनअवॉइडेबल। तो उनको हमें अपने प्रेजेंट एप्लीकेशन को कुछ टाइम के लिए पॉज करना पड़ेगा, वहां उस सिस्टम को ठीक करना पड़ेगा, देन वी विल गो बैक टू अवर प्रेजेंट वर्क। समझ आया? यस मैम। Mode 1. In this mode, handshake signals are exchanged between the microprocessor unit and peripherals prior to data transfer. Features क्या हैं इसके? दो पोर्ट्स इसमें यूज होंगे, A, B, 8-bit input output. Port C will be work as a handshaking. Handshaking मतलब डाटा ट्रांसमिट भी कर रहे हो, रिसीव भी कर रहे हो. Input and output data are latched and interrupt logic is supported. That is the difference between mode 0 and mode 1. Next, mode 2. Mode 2 is used for bidirectional data transfer, and this mode is used primarily in applications such as data transfer between two computers, laptops to devices. Bidirectional data transfer is used for mode 2. In this, अब इस mode में क्या हो रहा है, port A can be configured as a bidirectional port and port B either in mode 0 or mode 1, and port A uses 5 signals from port C for handshaking. तो ये characteristics हैं इंटरनली मोड 0, मोड 1, मोड 2 की, कि उनमें जब हम फंक्शन करेंगे तो वहां पे जो तीनों पोर्ट्स हैं उनका क्या क्या हमारे पास रिस्पॉन्स हमें रखना है। हैंडशेक सिग्नल्स, ये सिंपल एक एग्जांपल वैसे बताया हुआ है, व्हाट आर द हैंडशेक सिग्नल्स। फॉर एग्जांपल, पोर्ट सी पिन acts as a handshake signal when port A and port B are configured for both other than mode 0. तो यहाँ पे क्या है, हैंडशेक सिग्नल्स हमने यूज कर लिया, कोई भी हमारे पास डेटा है वो कंबाइंड हो गया, एंड इट विल बी यूज्ड एज अ हैंडशेक सिग्नल्स. In that case, port A, port B and port C are configured for mode 0 operation as well as for the input ports after reset of 8255. हाँ, जब भी आप 8255 को रीसेट करोगे, रीसेट करने के बाद वो फर्स्टली कॉन्फ़िगर्ड होगा फॉर मोड 0 ऑपरेशन एज इनपुट पोर्ट. ये हमारे पास सारी की सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं पोर्ट्स की. ये हमारे पास है मोड डेफिनेशन कंट्रोल वर्ड. यहाँ पे भी हमारे पास 8 बिट डेटा है और 8 बिट डेटा में 0 और 1 क्या डिफाइन कर रहा है वो हमारे पास यहाँ पर ये गिवन है. ये दो या तीन कंट्रोल वर्ड्स हैं इसमें आपके पास. ये प्रोग्राम तो अपने नहीं करना, जो ये शिपिंग ऑफ सिग्नल्स के लिए है ये छोड़ दो, टाइमर भी नहीं है सिलेबस में. 8255 क्लियर हुआ कुछ? यस मैम. तो मेन आपके पास जब भी ये क्वेश्चंस आएंगे, ये जैसे नेक्स्ट ये टॉपिक है 8259, मुझे आज आपको करवाना है 8251. तो आपको क्या करना है कि इसमें एक तो मेन चीज है पिन डिस्क्रिप्शन. पिन डिस्क्रिप्शन करोगे, आर्किटेक्चर ये नोट कर लो कि इन आईसीज में आपको क्या क्या करना है. अगर ये 20 मार्क्स में आ जाता है, इफ इट विल बी इन 20 मार्क्स, तो आपके पास होगा एक तो करोगे आप पिन डिस्क्रिप्शन, ठीक है. पिन डिस्क्रिप्शन के बाद आप एक्सप्लेन करोगे आर्किटेक्चर, और आर्किटेक्चर के साथ ही आप एक्सप्लेन करोगे कंट्रोल वर्ड्स. ये तीन मेन पॉइंट्स हैं आपके पास इन तीनों आईसीज के, चाहे वो 8251 है, 8255 है या 8259 है. एक 8253 भी है लास्ट में यूनिट 4 में. तो ये हैं 4 आईसीज हैं. पिन डायग्राम, ब्लॉक डायग्राम, कंट्रोल वर्ड, और इन्हीं से रिलेटेड कुछ एक प्रोग्राम्स हैं
वेव शेपिंग के लास्ट में, वो मैं आपको जब ये चारों आइंसिस हो जाएंगी तब बताऊंगी। क्लियर हुआ ये? एक मिनट रुको, एक मिनट का पॉज ले रही हूँ मैं अभी। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं टॉपिक आज का, जो था 8251। ये विजिबल है 8251? महक, यस मैम। 8251 विजिबल हो रहा है? यस मैम। ओके, तो स्टार्ट कर रहे हैं हम टॉपिक 8251। व्हाट इज इट? 8251A is a programmable serial communication interface chip. Basically, this is used for serial communication, designed for synchronous and asynchronous serial data communication. तो यहाँ पे हमारे पास ये आ जाता है कि दिस इज अ प्रोग्रामेबल चिप फॉर सिंक्रोनस एंड एसिंक्रोनस सीरियल डेटा कम्युनिकेशन। तो इसकी कोई शॉर्ट फॉर्म भी बन सकती है, लाइक यूनिवर्सल, यू, सिंक्रोनस, एसिंक्रोनस, USART, universal synchronous and asynchronous serial data communication, and it supports the serial transmission of data, and it is packed in a 28-pin dual inline package, DIP. तो DIP इसमें कितना होगा? 28 पिन। नेक्स्ट, ये है हमारे पास पिन डिटेल। पिन डिस्क्रिप्शंस ऑफ 8251। दिस इज सीन महक? यस मैम। यस मैम। तो इसमें देखो क्या है हमारे पास पिन डिस्क्रिप्शन में 8251 के 28 पिन्स हैं, ठीक है। और इसमें हमारे पास ऊपर देखो, जो फर्स्ट वाला हमारा D0 से लेकर D7 C/D, अच्छा ये रहा। जो सेकंड डायग्राम है ना 8251 का, वो देखो सेकंड वाला, सेकंड डायग्राम में आपके पास सबसे पहले क्या है? बाय डायरेक्शनल पिन दिया हुआ है D0 to D7। तो D0 to D7 फॉर पैरेलल कम्युनिकेशन, पैरेलल डाटा। अगेन रीसेट, क्लॉक, C/D बार। C/D बार में क्या है आपके पास? कंट्रोल रजिस्टर और डेटा बफर सिलेक्ट, रीड कंट्रोल, राइट कंट्रोल, CS बार अगेन चिप सिलेक्ट। उसके बाद है रीसेट, and then DSR means data set ready, data is ready for the transmission. DTR, data terminal ready. RTS means request to send data। सबसे पहले आपके पास क्या आएगी? रिक्वेस्ट आएगी, and you request to send data। TXD is transmitter data। TXRDY transmitter ready। TXMPT transmitter empty, data 0। TXC is for transmission, transmitter clock, C means clock। VCC power supply plus 5 volt, ground 0। RXD, ठीक है। और कौन सा रह गया इसमें? RXDY रिसीवर रेडी,
TX RDY transmitter ready, RXD receiver data, RXC bar receiver clock and transmitter data. पिन डिस्क्रिप्शन देखा सबने? महक, यस मैम। यहाँ पे ये पिन्स दी हुई हैं, ठीक है। 28 पिन्स हैं ये आपके पास, और इन 28 पिन्स का जो डेफिनेशन है वो इस स्लाइड में दिया हुआ है। जो सेकंड वाला डायग्राम है वो करना है आपने। 8251A टोटल पिन ये, और डिस्क्रिप्शन इसकी जो राइट हैंड साइड पे दी हुई है। तो जो ये सारी की सारी डिस्क्रिप्शन है ये आगे वर्किंग में क्लियर हो जाएगी। आर्किटेक्चर, दिस इज द आर्किटेक्चर ऑफ 8255, 8251। डेटा बस बफर फर्स्ट ब्लॉक D0 to D7। नेक्स्ट ब्लॉक क्या है? रीड राइट सिग्नल के लिए ये सिंपल है, वही रीसेट, क्लॉक, ग्राउंड और वो चिप सिलेक्ट, रीड और राइट। नया ब्लॉक है इसमें, ये देखो नीचे मॉडर्न कंट्रोल। मॉडर्न कंट्रोल क्या कर रहा है? बाई डायरेक्शनल कम्युनिकेशन कर रहा है, इंटरनल डेटा बस से कनेक्टेड है। और यहाँ पे पिन्स कौन कौन सी है हमारे पास? DSR डेटा सिलेक्ट, रिसीव, डेटा ट्रांसमिट, CTS कंट्रोल, RTS फॉर रिसीविंग। इधर देखो राइट हैंड साइड पे ट्रांसमिट बफर फॉर ट्रांसमिशन, ट्रांसमिट कंट्रोल। कंट्रोल क्या करेगा? जो डेटा आपके पास ट्रांसमिशन के लिए रेडी है, इट इज रेडी और नॉट, दैट इज ऑन द TX रेडी पिन। डेटा प्रेजेंट है या नहीं, इट विल बी टेल थ्रू TX एम्प्टी, रिसीव बफर एंड देन रिसीव कंट्रोल। तो पीछे जो ये आपने 28 पिन्स किए हैं, ये 28 पिन्स कहाँ पे डायग्राम में कनेक्टेड है, किन ब्लॉक्स के साथ, ये बताया हुआ है। तो मेन सबसे पहले तो इसमें ये जो पिन डायग्राम है 28 पिन का, ये करना है, ठीक है। उसकी डिस्क्रिप्शन दोगे इन द फॉर्म ऑफ टेबल, उसके बाद बताओगे ये ब्लॉक डायग्राम। ब्लॉक डायग्राम विजिबल है? यस मैम। अच्छा, फाइन। नाउ फंक्शन, फंक्शन क्या है अब 8251 के? The functional block diagram of 8251A consists of 5 sections. First, read write control logic, simple है ये, simple read write function के लिए। Transmitter, receiver, data bus buffer, data bus buffer क्या है? data bus buffer का इधर ये रहा ऊपर, data bus buffer फर्स्ट ब्लॉक D0 से लेकर D7 जो डेटा बिट्स है बाय डायरेक्शनली यहाँ पे कनेक्टेड है, ये आ जाता है। फिफ्थ पॉइंट क्या है? सेक्शन मॉडर्न कंट्रोल। मॉडर्न कंट्रोल ये रहा, जिसके साथ DSR, DTR, CTS और RTS ब्लॉक्स में कनेक्टेड है, ठीक है। अब रीड राइट कंट्रोल लॉजिक क्या कर रहा है इसमें? द रीड राइट कंट्रोल लॉजिक interfaces the 8251A with CPU, okay, determines the functions of the 8251 according to the control word written into the control register। इस लाइन का क्या मतलब है? कंट्रोल वर्ड रिटर्न इनटू द कंट्रोल रजिस्टर। जैसे कि आपने लास्ट टॉपिक में 8255 में कंट्रोल वर्ड मैंने आपको बताया था। कंट्रोल वर्ड की कैरेक्टरिस्टिक के अकॉर्डिंग हम उसमें 0 या 1 फिल करते हैं। तो जब हमने 0 1 की फिलिंग कर दी तो कंप्लीट हमारे पास एक 8 बिट डेटा बन जाता है। जब 8 बिट का डेटा बन गया 10 के फॉर्म में, उसको हेक्साडेसिमल में चेंज करोगे, मान लो हेक्साडेसिमल में बन जाता है 81H। तो वो जो 81H है दैट इज सेव्ड इन दी कंट्रोल रजिस्टर। ये वहां पे उस कंट्रोल वर्ड और उस कंट्रोल रजिस्टर की बात हो रही है। इट मॉनिटर्स द डेटा फ्लो एंड दिस सेक्शन हैज 3 रजिस्टर्स एंड दे आर कंट्रोल रजिस्टर, स्टेटस रजिस्टर एंड डेटा बफर, ठीक है। एक्टिव लो सिग्नल्स हैं इसमें, रीड, RD, राइट, WR, चिप सिलेक्ट, CS, T/D। लो आर यूज्ड फॉर रीड राइट ऑपरेशन विद दीज 3 registers, control and data। CD means CD अगर लो है तो control register is selected for writing the control word or reading and it is connected into the data buffer, ठीक है। And when the reset is high it forces 8251 into the ideal mode। तो reset, when reset is equal to 1 then it will be into the ideal mode। last point में the clock input is necessary for 8251A for communication with CPU and this clock doesn't control either the serial transmission or the reception rate, ठीक है। क्लॉक जो है आपके पास CL के, वो सिर्फ और सिर्फ कम्युनिकेशन के लिए है। CPU, ये जो बार बार CPU यहाँ पे बोला जा रहा है, ये 8086 की बात हो रही है। कम्युनिकेशन विद CPU मींस
कम्युनिकेशन विद 86 यहाँ पे 86 एज सीपीयू वर्क कर रहा है, ठीक है, विद 8251। तो इसका ये मतलब नहीं होगा क्लॉक का कि वो आपके डेटा कम्युनिकेशन को कंट्रोल कर रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ सीपीयू को ऑन कर रहा है। ट्रांसमीटर, the transmitter section accepts parallel data from CPU. For example, for printer connection, we use the parallel mode. Parallel data from CPU and converts them into the serial data. The transmitter section is double buffer. Double buffer का क्या मतलब है? It has a buffer register to hold an 8-bit parallel data and another register called output register to convert parallel data into the serial data. ठीक है. And when output register is empty, the data is transferred from buffer to output register. Now the processor can again load another data in buffer register. Data empty मतलब when your first operation is done, then data is transferred from buffer to output register. Output register में data चला गया, ठीक है. For out communication के लिए now processor, now your present register is empty, so processor can again loading of another data into the buffer register. तो ट्रांसमीटर में हमारे पास कौन कौन से पिन्स हैं यहाँ पे? If buffer register is empty, then TX ready goes to high. हाँ, तो जब आपका बफर रजिस्टर एम्प्टी हो गया, मतलब उसका काम खत्म हो गया फर्स्ट ऑपरेशन का, तो TX रेडी क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा. इट मींस नाउ योर प्रोसेसर इज रेडी फॉर ट्रांसमिटिंग. If output register is empty, then TX empty goes high. ठीक है. And the clock signal controls the rate of which the bits are transmitted. USART, हाँ मैं ये वाला वर्ड बोल रही थी आपको. 8251 ऐसे भी आ सकता है कि एक्सप्लेन USART इन डिटेल. तो USART का क्या मतलब होगा यहाँ पे? यूनिवर्सल सिंक्रोनस एसिंक्रोनस रिसीवर ट्रांसमीटर. क्लियर है ये? यस मैम. है ना, USART के नाम से भी है ये टॉपिक बुक में, क्योंकि इसका काम है ना फॉर रिसीविंग एंड ट्रांसमिटिंग डेटा सिंक्रोनस एंड एसिंक्रोनसली. तो यहाँ पे ये वर्ड आ गया, देखो USART मींस यूनिवर्सल सिंक्रोनस एसिंक्रोनस रिसीवर ट्रांसमीटर. ठीक है, इस नाम से भी ये टॉपिक आ जाता है. ये जितनी भी आपकी चिप्स है ना, इनके नाम भी हैं, या तो चिप के नाम से डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा या फिर नाम से आएगा. And the clock frequency can be 1, 16 or 64 times the baud rate. ठीक है. नेक्स्ट इसमें रिसीवर पॉइंट मॉडर्न कंट्रोल. ये मैं थोड़ा सा कल के लेक्चर में बताऊंगी, यहाँ लेंथी हो जाएगा. ये देखो यहाँ पे जो हमने जैसे कंट्रोल रजिस्टर किया था 8255 में, वैसे ही हमारे पास यहाँ पे भी कंट्रोल रजिस्टर है. देखो यहाँ पे उसका क्या नाम है? मोड रजिस्टर. 0 से लेकर 7 8 बिट डेटा है. तो यहाँ पे बताया हुआ है कि कैसे काम करेगा वो. फॉर एग्जाम्पल बॉड रेट आपको डिसाइड करना है, क्या बॉड रेट आप यूज कर रहे हो, कौन सी क्लॉक, कितनी फ्रीक्वेंसी पे आपको काम करना है. तो उसके लिए 1, 16 और 64, ये देखो फर्स्ट 2 बिट्स डिसाइड करेंगी. आपके करेक्टर की लेंथ कितनी है? 5 बिट, 6 बिट, 7 बिट, 8 बिट, वो यहाँ से डिसाइड होगा. पैरिटी, ऑड है या इवन है, नंबर ऑफ स्टॉप बिट्स. ये मोड रजिस्टर है. ये आ गया कमांड रजिस्टर. दिस इज दी कमांड रजिस्टर फॉर 8251. तो ये बिल्कुल एज इट इज ऐसे याद करने हैं. इसमें ये नहीं है कि जहाँ TXC लिखा है वहां पे DTR लिख दोगे या RXC लिख दोगे. जहां जो लिखा है ऊपर आप नंबरिंग कर लेना 0 से लेकर 7 तक. 0 1 2 3 4 5 6 7. तो 0 पे क्या है? TXC, 1 पे क्या है? DTR, देन RXC. और उनकी सारी एक्सप्लेनेशन जो है वो हमने उधर पिन डिस्क्रिप्शन में की ही है. ऑल योर कमांड रजिस्टर्स कंटेन योर पिन डायग्राम. पिन डायग्राम में जो आपने पिन्स यूज किए हैं वही आप कमांड रजिस्टर में यूज कर रहे हो. ये इसमें स्टेटस रजिस्टर, ये इंटरफेसिंग बताई हुई है. एक्चुअली 8085 के साथ कैसे, मतलब ये जो चिप्स हैं प्रोसेसर के साथ इंटरफेस होती है. हमारे पास तो क्या है 8086 है ना, तो हम तो इंटरफेसिंग 8086 के साथ कर रहे हैं. पर 8086 से पहले जो हमारे पास प्रोसेसर था वो क्या था? 8085. तो जस्ट एक नॉर्मल दिखाया हुआ है कि जब हम इंटरफेसिंग कर रहे हैं. एनकोडर डिकोडर पढ़े होंगे आपने? यस मैम. यस मैम. इंटरमीडिएट कम्युनिकेशन के लिए एनकोडर डिकोडर हम यूज करते हैं ना. हमें डाटा 3 बिट से 8 बिट में जाना है तो डिकोड कर देंगे, 8 बिट से 3 बिट में आना है तो एनकोड कर देंगे. यही करते हो? यस मैम.
whenever you want to make a encoding decoding, तो कोडिंग कर देते हैं नंबर ऑफ बिट्स के अकॉर्डिंग, तो वो बीच में हम यूज करते हैं इंटरफेसिंग के, माइक्रो प्रोसेसर और जो भी हमारा पेरिफेरल डिवाइस है 8251 8255। ये तो दोबारा, तो इसके जो कंट्रोल वर्ड्स हैं 8251 के, ये मैं कल और डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी, और साथ में हम एक और टॉपिक कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि कोई टॉपिक रिपीट करना है, या आपको लगता है कि कोई टॉपिक है ऐसा फर्स्ट से फोर्थ यूनिट में, आपको लगता है कि जो आपने पढ़ा है कुछ कंफ्यूजन है, वो भी आप बोल सकते हो। 5-10 मिनट हम लेक्चर के स्टार्टिंग में वो भी डिस्कस कर सकते हैं। बोलो मैम यूनिट 2 में एक टॉपिक है लास्ट वाला, DRAM इंटरफेसिंग। DRAM इंटरफेसिंग, हाँ मैम एक बार वो बता देना। कल बता दूंगी शुरू में, कल शुरू के लेक्चर में DRAM इंटरफेसिंग कर लेंगे। DRAM इंटरफेसिंग के बाद अब ये जो टॉपिक साइमल्टेनियसली अब लेक्चर में होते जा रहे हैं, प्लीज इन्हें भी साथ साथ रीड कर लो। यस मैम। ठीक है, और ये जो स्लाइड्स हैं ये मैं सेंड कर दूंगी, इंस्ट्रक्शन की स्लाइड्स मैंने आज सेंड कर दी थी। तो कल DRAM इंटरफेसिंग के बाद हम अपने प्रेजेंट टॉपिक पे आ जाएंगे। ठीक है।